ओके, सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अनुष्का चौधरी, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज मैं फिर से बेटा आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो ले आई हूं जो इस बार आपके लिए काफी यूजफुल हो सकती है, या स्टूडेंट्स का इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए इतने सारे डाउट्स आ रहे हैं दैट आई फेल्ट लाइक दैट यस, आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो बनाना चाहिए जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस आंसर हो। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, इस बार अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द BAMS कोर्स, राइट? यस, इसका फी स्ट्रक्चर क्या होता है मैम, कितना हमारा सेफ स्कोर रहेगा, और मैम क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं हमारी, कितना हमारा सैलरी स्ट्रक्चर रहता है। बेसिकली अगर हम इसमें आगे करियर परस्यू करने के बारे में सोचे तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या क्या हमारा सैलरी स्ट्रक्चर रह सकता है, एटलीस्ट थोड़ा सा आइडिया हो ताकि हम अपने आगे का प्लान थोड़ा अकॉर्डिंगली कर सके। तो यस बेटा, आज आपको सिर्फ इसी वीडियो को देखने की जरूरत है, एंड तक जरूर देखना एंड मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि इस वीडियो ने आपको हेल्प किया या नहीं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं एंड एक एक करके आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आएगा कि आपको क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए। तो सबसे पहले बेटा मैं आपको बता दूं, आप लोगों को 12th में PCB होना चाहिए आपके पास में, एंड एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल वही MBBS वाला क्राइटेरिया ही है माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका नीट क्लियर होना चाहिए। अब क्या होता है ना, बहुत ही सारे ऐसे स्कैम्स हो रहे हैं इस टाइम पे। क्या होता है कि बोल देते हैं आपको कि आपका ना BAMS में हम एडमिशन करा देंगे, कोई बात नहीं, अगर आपने नीट जो आपका सेफ स्कोर है, जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कोई बात नहीं, अगर आपने नीट क्लियर नहीं किया है चलेगा, हम आपका फिर भी एडमिशन करा देंगे। तो बेटा एक बार को तुमसे 4 लाख 5 लाख रुपए पैसे भी ले लेंगे और तुम्हारी क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी कॉलेज में, और तुम्हें लगेगा अरे वाह, मेरी तो क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट बेटा दिक्कत आएगी, क्योंकि ये रूल है और ये रूल कभी भी डिफाइन नहीं हो सकता है। तो जब एग्जामिनेशन होगा ना, तब फिर से सारे पेपर्स चेक होते हैं, फिर आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक होंगे, और अगर आपका नीट क्लियर नहीं होगा तो बेटा आपको उस टाइम पे वहां पे मना कर दिया जाएगा और आपके सारे पैसे जो है वो वेस्ट हो जाएंगे। इसलिए आप ये बात बिल्कुल माइंड में रखना कि ऐसे कोई स्कैम में आपको नहीं पड़ना है, एंड नीट क्लियर होना बहुत 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 जरूरी है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो बेटा 162 मार्क्स आपका क्वालिफाइंग स्कोर है, और अगर हम OBC SC ST की बात करें तो 127 मार्क्स आपका क्वालिफाइंग स्कोर है। ठीक है, इतना स्कोर होगा तभी आप एलिजिबल होंगे। आई होप यहां तक क्लियर है, कोई भी स्कैम में नहीं पड़ना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा, तो BMS कोर्स जो होता है मैम, उसकी ड्यूरेशन क्या होती है बेटा? उसकी ड्यूरेशन 4.4 इयर्स की आपकी कोर्स होता है, एंड 1.1 ईयर जो होता है वो आपकी जिस तरह से इंटर्नशिप होती है वो होगा। ठीक है, यस, सब चीजें सेम रहती है। इनफैक्ट अगर मैं सिलेबस की भी बात करूं तो फर्स्ट ईयर में तो बेटा आपका सारा का सारा सिलेबस भी सेम ही होता है, एनाटॉमी एंड ऑल, जो आपका MBBS का फर्स्ट ईयर का सिलेबस होता है सेम आपका सिलेबस होता है। इसके अंदर बेटा एक एक्स्ट्रा चीज होती है, और ये आप प्लीज माइंड में रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, दैट यहाँ पे बेटा आपको ना संस्कृत के श्लोक्स भी याद करने पड़ते हैं। ठीक है, तो वो जब संस्कृत के श्लोक्स वगैरह याद करते हो तो उसके लिए तुम्हें एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात आपको अपने माइंड में रखनी है। ठीक है, यस, ऑल्सो बेटा ये जो है अब आई थिंक 2021 से, यस 2021 से बेटा एक रूल आया था, और उसके बाद में अब बेटा आपको नेक्स्ट एग्जाम भी पास करना है, ओनली देन यू आर एलिजिबल। ठीक है, तभी आप आगे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आपको मिल पाएगा। तो आपके लिए नेक्स्ट पास होना भी बहुत बहुत जरूरी है एज ऑफ फ्रॉम 2021। ठीक है, यस, तो ये बेसिक सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एटलीस्ट आपको ये नॉलेज होनी चाहिए तभी आप आगे बढ़े। ठीक है, यस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेफ स्कोर। अब मैम अगर हम नीट 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा क्या सेफ स्कोर होना चाहिए, तो बेटा नीट 2024 के स्कोर के हिसाब से मैं आपको बता दूं, एटलीस्ट आपके 550 प्लस मार्क्स होने चाहिए फॉर अ गवर्नमेंट कॉलेज। आप गवर्नमेंट कॉलेज अगर एक्सपेक्ट करते हैं ना, तो फिर बेटा आपके कम से कम 550 प्लस मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके 520 530 इस तरह के मार्क्स हैं तो आप स्टेट काउंसलिंग के थ्रू ट्राई कर सकते हैं, मे बी आपको कॉलेज मिल जाए। ठीक है, यस, मैं ये ओवरऑल आपको जनरल बता रही हूं। ठीक है, अगर आप स्टेट काउंसलिंग के थ्रू जाएंगे तो शायद आपको 520 530 पे भी एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, यस, तो ये एक बेसिक सा आइडिया जो है वो आपको क्लियर होना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्दर
केसेस, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा कि मैम क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं, हमें क्या क्या पढ़ाई कर सकते हैं हम इसके अंदर, क्या कौन सी डिग्रीज हम ले सकते हैं और आगे हम क्या क्या करियर ऑप्शंस रख सकते हैं, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप जब बीएमएस कर लेते हैं उसके बाद में आप एमएससी कर सकते हैं, ठीक है। एक बार आपका डिग्री कोर्स हो गया उसके बाद में बेटा आप एमएससी कर सकते हैं, एनाटॉमी में कर सकते हैं, फिजियोलॉजी में कर सकते हैं और फिर इसके बाद में आप एक एक प्रोफेसर का, लेक्चरर का जो जॉब होता है आप डेफिनेटली वो कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट्स आप पीजी भी कर सकते हैं, ठीक है। आप पीजी कर सकते हैं, आप पीजी डिप्लोमा कर सकते हैं बेटा, आप उसके पीजी के बाद में एमडी भी कर सकते हैं, स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं। बीएमएस में बेटा सर्जरीज भी होती है, ठीक है। यस, तो आप एमएस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है एंड यू कैन डू ऑल दीज थिंग्स। आप इस तरह से अपनी डिग्रीज जो है वो फर्दर कर सकते हैं, बिल्कुल जैसे एमबीबीएस में कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी ये सब चीजें होती है। इनफैक्ट आपको पता है बीएमएस में सर्जरीज भी होती है, तो इट इज अ गुड ऑप्शन टू कंसिडर, ओके। यस, नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा जॉब रोल्स की, तो मैम और क्या क्या जॉब रोल्स होते हैं। मान लिया हमने ये सारी पढ़ाई करी है और हम क्या क्या जॉब्स सोच सकते हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो माइंड में आता है वो होता है गवर्नमेंट जॉब्स का, ठीक है। तो बेटा आप गवर्नमेंट जॉब्स में आप आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर बन सकते हैं, ठीक है। यू कैन गो फॉर लेक्चरर, यू कैन गो फॉर रिसर्च ऑफिसर, यू कैन गो फॉर ड्रग इंस्पेक्टर, और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स में आती हैं। और गवर्नमेंट जॉब्स में एडिशनल बेनिफिट्स भी होते हैं, आपको आपके रहने के लिए जगह मिलती है और भी बहुत सारी एमेनिटीज होती हैं जो आपको गवर्नमेंट जॉब्स में मिलती है। सो डेफिनेटली ये एक काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। फर्दर और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके माइंड में, तो मैं उन सबको क्लियर करने वाली हूँ, ठीक है। नेक्स्ट बेटा मैम फीस क्या होती है। अब ठीक है, कॉलेज हमें समझ आ गया कैसे हमें काउंसलिंग करनी है, हमें कॉलेज मिल गया, उसके बाद में मैम फीस का क्या रहता है, किस तरीके से हमें फीस पे करनी होती है, वो मैं आपको बेसिक्स आइडिया दे देती हूँ। तो बेटा अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करते हैं, लेट्स से आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, तो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर आपकी एनुअल ट्यूशन फीस जो होगी वो डिपेंड करता है कि आपका कॉलेज किस लोकेशन पे है। बहुत ही ज्यादा कोई काफी रूरल एरियाज में अगर आपका कॉलेज है तो आपकी फीस जो होती है वो बेटा वेरी करती है 20,000 से लेके 1 लाख के अराउंड, ठीक है। डिपेंड करता है कि कौन सी लोकेशन पे आपका कॉलेज है। इसके अलावा बेटा आपकी जो हॉस्टल फीस होती है या फिर आपकी जो एग्जामिनेशन फीस होती है या फिर आपका डे टू डे का मिसलेनियस जो भी आपके खर्चे होते हैं वो सब बेटा इससे अलग होते हैं, ठीक है। यस, तो ये आपको थोड़ा सा एटलीस्ट आइडिया रखना है कि किस तरह का खर्चा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फीस में, कॉलेज टाइम में, अपनी पढ़ाई वाले टाइम पे। अब अगर आप वहीं पे प्राइवेट कॉलेज कंसिडर कर रहे हैं तो बेटा फिर से बोल रही हूं, कॉलेज जब आप कंसिडर करोगे और अगर कोई तुम्हें बोलता है कि नीट नहीं क्लियर है तो भी हम आपको एडमिशन दे देंगे, आप इस स्कैम में मत फंसना। बार बार बोल रही हूं क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में ये ज्यादा पड़ता है, ठीक है। तो प्राइवेट कॉलेज में अगर आपको मिल रहा है, आपने नीट क्लियर किया हुआ है, ठीक है, तो बेटा आप डेफिनेटली जा सकते हैं। एनुअल ट्यूशन फीस जो होती है वो 1 लाख से 5 लाख तक जाती है, ठीक है। और ये डिपेंड करता है कि किस लोकेशन पे आपका कॉलेज है, अकॉर्डिंगली आपका फीस जो होगा वो वेरी करेगा। इसके अलावा बेटा आपके एडिशनल एक्सपेंसेस, वही आपके एग्जामिनेशन फीस, आपके रहने का खर्चा, हॉस्टल फीस और भी मिसलेनियस जो भी आपके खर्चे होते हैं वो सब अलग से होते हैं इसके अलावा, ठीक है। यस, तो ये बेसिक सा आइडिया है आपके फीस का, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें माय डियर स्टूडेंट्स, तो लेट्स टॉक अबाउट द जॉब रोल्स। यस मैम, जॉब रोल्स मैंने अभी आपको बताया, बेसिक्स आइडिया तो मैंने आपको दिया कि आप एएमओ बन सकते हैं, आप लेक्चरर बन सकते हैं, आप रिसर्च ऑफिसर बन सकते हैं, आप ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं। इसके बाद में रिक्रूटमेंट कौन करता है मैम, क्योंकि ना यार ये तो पता होता है कि ये जॉब अपॉर्चुनिटीज है। मैंने अपने टाइम में बहुत ज्यादा ये चीज फेस करी थी कि मेरे को यही नहीं पता होता था कि रिक्रूटमेंट कौन करता है, क्या करूं, कैसे एग्जाम दूं। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये भी मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे देती हूं दैट रिक्रूटमेंट जो होता है वो कंडक्ट किया जाता है, जो आपके स्टेट पब्लिक सर्विसेज होती है ना वो आपके एग्जाम को कंडक्ट कराती है। इनफैक्ट यूपीएससी भी बहुत सारे यूपीएससी भी एग्जाम कंडक्ट कराती है जिससे कि आप डिफरेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ आपके फॉर्म्स आते रहते हैं, अगर आप थोड़ा सा अपडेटेड रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा एंड यू कैन फिल दैट फॉर्म। लेकिन ये सब कब होगा, जब तुम अपनी पूरी का पूरा कोर्स कंप्लीट कर लोगे उसके बाद में। इसीलिए मैं एक बेसिक सा आइडिया दे रही हूँ ताकि तुम्हें एटलीस्ट पता हो कि तुम्हें किस डायरेक्शन में जाना है। अब जैसे जैसे तुम मैच्योर होगे तुम्हें एक्चुअली क्लियर हो जाएगा कि कहां पे मुझे फॉर्म के लिए ध्यान रखना है, तो वो सारी चीजें आपकी हो जाएंगी, उसका टेंशन मत लो, ठीक है। ये बेसिक्स आइडिया मैंने आपको यहां दे दिया। अब अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं देन माय डियर स्टूडेंट्स, सैलरी क्या है मैम, स्कोप क्या होता है, अब इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो अगर आप सैलरीज की बात करते हैं तो मैं अब आपको एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बता सकती, बट यस मैं आपको एक आइडिया दे सकती हूँ कि आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है, आपने बस अंडर ग्रेड किया है, उसके बाद में अगर आप स्टार्ट करते हैं
तो माय डियर स्टूडेंट्स, बीएमएस फ्रेश ग्रेजुएट आपने बस अभी अपनी अंडरग्रेड कंप्लीट करी है, ठीक है, तो बेटा आपकी स्टार्टिंग सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 20,000 से 50,000 पर मंथ। डिपेंड करता है कि आपका एम्प्लॉयमेंट क्या है, ठीक है, किस तरह की आपकी जॉब है और किस लोकेशन में है, ठीक है। और ये एकदम स्टार्टिंग है, धीरे धीरे ये बढ़ती है, आपके एक्सपीरियंस के साथ बढ़ती है। आप जितने ज्यादा अपनी फील्ड के अंदर एक्सेल करते हैं, आपकी जो ऑब्वियसली आपकी अपॉर्चुनिटी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। आपकी अगर स्पेशलिटी बहुत ज्यादा है तो आपके डेफिनेटली आपके जो फर्दर है वो बढ़ता ही रहता है, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा आइडिया मैंने दिया और ये ठीक है, इट इज गुड फॉर अ फ्रेश स्टार्ट, ठीक है। यस, नेक्स्ट अगर हम बात करें करियर स्कोप्स की कि मैम और क्या क्या किस किस फील्ड के अंदर हमारे करियर स्कोप्स हैं, तो माय डियर स्टूडेंट्स आप क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर जा सकते हैं। मैंने बताया आपको इसमें सर्जरीज एंड ऑल होती हैं, ठीक है। आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जा सकते हैं, आप रिसर्च में जा सकते हैं, डेवलपमेंट में जा सकते हैं, यू कैन गो फॉर एकेडमिक्स, आप लेक्चरर वगैरह बन सकते हैं, और बेटा आप हेल्थ केयर के अंदर भी जा सकते हैं। ये बहुत एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर इट्स लाइक कि आपने 3-4 ड्रॉप्स ले लिए हैं एंड अब आप और नहीं लेना चाहते हो और आप अपने फर्दर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो डेफिनेटली यू कैन कंसिडर अबाउट दिस। बट याद रखना इसमें संस्कृत भी आती है, तो उसके लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। यस, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन माय डियर स्टूडेंट्स। अब अगर आप बीएमएस कंसिडर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका स्कोर जो है वो कहीं ना कहीं 550 के आसपास है। आप ये जानना चाहते हैं कि आपको कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, तो माय डियर स्टूडेंट्स आपके लिए एक अमेजिंग न्यूज है दैट यहाँ पर एक स्कैनर है, आपको सिर्फ इसको स्कैन करना है और अपनी सारी डिटेल्स फिल करनी है, और आपका कॉलेज कौन सा कॉलेज आपके स्कोर के हिसाब से आपको मिल सकता है वो अपने आप प्रेडिक्ट कर लेगा, ठीक है। यस, सो ये एक कॉलेज प्रेडिक्टर है एंड इट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लग रहे एंड दिस विल रियली हेल्प यू, ठीक है। तो आप डेफिनेटली ये ट्राई कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि मैम मुझे ये वाला कॉलेज मिल रहा है, ठीक है। यस, तो कॉमेंट्स में जरूर बताना। ऑल्सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप कंसिडर कर रहे हैं कि मैम मैं ना एडमिशन तो ले लूं लेकिन ना मेरे को ना अभी भी आई एम लाइक कि मेरे को नीट 2025 भी देना है, आप पार्शियल ड्रॉप के बारे में कंसिडर कर रहे हैं, तो बेटा यू कैन डेफिनेटली कंसिडर कि आप ऑनलाइन एक ऑर्गेनाइज्ड कोर्स स्टडी करें, क्योंकि बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं आप लैग कर रहे थे, तो उनको कैसे आप बेटर कर सकते हैं। आप एक ऑनलाइन कोर्स लीजिए जिससे कि आप अपने कॉलेज को और अपनी पढ़ाई को एक साथ मैनेज कर पाएंगे, ठीक है। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, फीनिक्स प्रो बैच जो है वो उसके लिए बेस्ट हो सकता है, ठीक है। यस, इसमें आपको बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स मिलने वाले हैं। आप बच्चे आपको स्पेशल रैंकर्स ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। आप मेंटरशिप सेशंस जो हैं वो आपके एजुकेटर्स के साथ होंगे। प्रीवियस जो नीट टॉपर्स हैं, जो आपके थ्रू ही जो आप गो थ्रू कर रहे हो वो सब उन्होंने फेस किया है, आप उनसे मेंटरशिप ले सकते हैं। ऑल्सो बच्चे जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो तभी तो आप बेस्ट स्कोर कर पाएंगे, राइट। यस, तो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी आपको इसी के अंदर मिलेगी, तो यू कैन डेफिनेटली कंसिडर दिस। और आपको ये सब चीजें मिल रही हैं बेटा एट जस्ट रुपीज 5,999। यस, ये अभी 5,999 प्राइस है, फिर और बढ़ जाएगा, इसलिए मैं पहले ही बता रही हूं दैट यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डेफिनेटली गो फॉर द कंप्लीट ईयर सब्सक्रिप्शन बेटा, जिसमें आपकी लाइव क्लासेस होंगी, आपके इतने सारे प्रैक्टिस सेशंस होंगे। और अगर आप कोड यूज करते हैं AC5, नीचे लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के थ्रू अगर आप जाते हैं ना तो आपका सब्सक्रिप्शन जो है वो चालू हो जाएगा और आप मेरे मेंटरशिप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, ठीक है। यस, जहां पर मैं आपको गाइड करूंगी, मैं आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करूंगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी, तो ये आपकी प्रिपरेशन को काफी हेल्प करेगा, ठीक है। यस, सो जूम कॉल के थ्रू हम मेंटरशिप सेशंस भी लिया करेंगे अगर आप ये कोड यूज करते हैं AC5, ठीक है। यस, ऑल्सो बच्चे अगर आपको लगता है कि आपको ना ऑफलाइन ही क्वेश्चन, मैम मेरे को ना ऑफलाइन डाउट्स क्लियर कराने, मेरे को तो ऑफलाइन ही पेपर देना है, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है, तो माय डियर स्टूडेंट्स आप अनअकैडमी प्रो के लिए भी जा सकते हैं। आप अपनी नीड के हिसाब से प्लस, आइकॉनिक, प्रो, जो भी आपको लगे आप वो वाला सब्सक्रिप्शन कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। सभी का लिंक नीचे है, आपको बस उस लिंक के थ्रू जाना है, ठीक है। ऑल्सो अगर आप ऑफलाइन कंसिडर कर रहे हैं तो आप ऑफलाइन भी कंसिडर कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप मैंने आपको सारी चीजें जो हैं वो हेल्प करी हैं। एंड सेम जैसे तुम मुझसे क्वेश्चंस पूछते हो, मुझे कमेंट्स में क्वेश्चन पूछो बेटा, ताकि मैं आप लोगों के लिए उन सबके आंसर्स ला पाऊं, ठीक है। यस, एंड आई जस्ट वांट ऑल ऑफ यू टू बिलीव इन योरसेल्फ एंड जस्ट कीप स्टडिंग। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।